पिछले दिनों अमरीकी की रियासत इलिनॉय में एक नामालूम शख्स ने 1 अरब से भी ज़्यादा डॉलर का लॉटरी का इनाम जीता। अमेरिका में इस किस्म के लॉटरी के इनाम हर हफ्ते लगते रहते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इस हफ्ते अपनी किस्मत आजमाऊं और इस पूरे सारे प्रोसेस को आपको एक्सप्लेन करूं और देखते हैं कि लॉटरी लगती है या नहीं लगती। आइए देखते हैं। Hey, can I get a Mega Million? How much is that? $2. Thank you. Yeah. हाँ जी, लॉटरी तो ले ली है और अब आज रात को पता चलेगा कि मेरा नंबर लगता है कि नहीं। मेरा नंबर वैसे ये है, कोई फायदा नहीं नंबर आजमाने का, मुझे अपनी किस्मत पर पूरा भरोसा है। अमेरिका में इस किस्म की लॉटरी जीतने के चांसेस बिजली गिरने के चांसेस से ज्यादा हैं। मैं आपको बताता हूं, मिसाल के तौर पर ये जो मेगा मिलियन लॉटरी है उसको जीतने के ऑड्स अमेरिका में 1 in 300 मिलियन है, यानी 30 करोड़ लोगों पर एक इंसान ये लॉटरी जीत सकता है। अगर आपको ये लॉटरी जीतनी है श्योर तरीके से तो आपको 30 करोड़ लॉटरियां लेनी पड़ेंगी, और अगर पावर बॉल या दूसरी एक जो बड़ी यहाँ पर टिकट है उसकी तकरीबन इतनी ही 30 करोड़ आउट ऑफ 300 मिलियन है। और आसमानी बिजली गिरने के आपके ऊपर चांसेस 1 in 1 मिलियन है। लेकिन उसके बावजूद पूरे साल अमेरिका में लोग पागलों की तरह ये लॉटरियां खरीदते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक पिछले साल अमेरिका में तकरीबन 70 अरब से भी ज्यादा लोगों ने पैसे खर्च किए हैं इन लॉटरीज को खरीदने के लिए, और खासकर जो ओल्डर एज ग्रुप है वो तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक हर साल $1000 पर्सनली खर्च करते हैं इन लॉटरियों को जीतने के लिए। इतना सारा पैसा जाता कहाँ है उस पर आज मैं बात करना चाहता हूँ। ये जितना भी पैसा इन लॉटरीज के जरिए रेस किया जाता है, अमेरिका की तकरीबन 45 रियासतों में ये लॉटरियां पूरे तमाम गैस स्टेशन या जो भी स्टोर्स होते हैं वहां से लोग खरीदते हैं, और ये सारा पैसा एक पूल में जमा किया जाता है। ये अरबों डॉलर जो मैंने आपको बताए, इसमें से तकरीबन 50% रकम जो है वो जो जीतने वाले लोग हैं उनको जाती है। जैसे अभी आपने ये देखा कि $30 मिलियन की प्राइस है जीतने। अगर कोई ये लॉटरी नहीं जीतता आज तो फिर ये प्राइस जो है रोल ओवर हो जाती है अगले हफ्ते में, और ये बढ़ते बढ़ते अरबों डॉलर तक पहुंच जाती है, जैसे कि पिछले कुछ दिनों में किसी ने जीता है। तो ये जितने भी पैसे हैं उसमें से तकरीबन 50% जीतने वाले को जाते हैं। और इसके दो ऑप्शंस आपको मिलते हैं बेसिकली, या तो लोग 30 साल की एन्युइटी यानी 30 साल के अरसे में ये जीतने वाली रकम ले सकते हैं, हर साल उनको थोड़ा थोड़ा उसमें से पैसे मिलते हैं। या तो कुछ लोग ये डिसाइड करते हैं कि नहीं, हमें 30 साल तक इंतजार या 20 साल तक इंतजार नहीं करना, हमें लमसम अमाउंट दे दी जाए। तो उसमें अच्छा खासा टैक्स कटा के तकरीबन कुछ अंदाजों के मुताबिक 60-70% तक लोगों के हाथ में पैसा आता है और बाकी टैक्सेस में चला जाता है। तो ये जितना भी पैसा है उसमें से तकरीबन 50% तो जो लॉटरी जीतने वाले हैं उनको जाता है। उसके अलावा 5 से 10% जो रकम होती है इस लॉटरी के पूल में से वो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में जाती है। और एक बहुत बड़ा हिस्सा ये जो अरबों डॉलर रेस किए जाते हैं अमेरिका में वो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पर खर्च किए जाते हैं अमेरिका में। कौन कौन से प्रोग्राम्स पर? जिस रियासत में मैं रहता हूँ, रियासत मिशिगन, उसमें सालों में पूरे साल में जितना भी लॉटरी से पैसा रेस किया जाता है, इनाम देने के बाद जो पैसा बचता है वो यहाँ की रियासत एजुकेशनल प्रोग्राम्स पे खर्च करती है। बच्चों के K-12 जो प्राइमरी स्कूल से लेकर 12वीं जमात तक के एजुकेशन के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें ये पैसा खर्च किया जाता है। रियासत विस्कॉन्सिन जो यहाँ से करीब है उसमें लोगों को होम टैक्स क्रेडिट देने में ये पैसा खर्च किया जाता है, यानी जो लोग घर अफोर्ड नहीं कर सकते या जिनके अपने घर हैं वो प्रॉपर्टी टैक्स को अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनको रिलीफ देने के लिए पैसा खर्च किया जाता है। इसी तरह रियासत जॉर्जिया में मुख्तलिफ किस्म की स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं कि ये लॉटरी से जितना भी पैसा रेस किया जाता है वो स्टूडेंट की स्कॉलरशिप्स में जाता है। रियासत इंडियाना में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर यह पैसा खर्च किया जाता है। हर रियासत ने अपने अपने कुछ फंड्स बनाए हुए हैं, जितने भी पैसा इन लॉटरी से जमा किया जाता है वो इस किस्म के फंड्स में खर्च किया जाता है। आइडिया ये है कि लोगों को पैसे तो कहीं ना कहीं खर्च करने हैं, और जहां लालच की बात आ जाती है स्पेशली लॉटरी में तो लोग ये नहीं देखते, लोग ये सोचते हैं कि यार $2 है, कुछ नहीं, ये समझेंगे कि पैसा नहीं है, इसको खर्च कर लेते हैं, शायद हमारा छक्का लग जाए, किस्मत लग जाए। लेकिन इसी ह्यूमन साइकोलॉजी की वजह से ये एक पूरा गेम बना हुआ है अमेरिका में, जिसमें लोग जैसे जैसे इनाम की कीमत बढ़ती जाती है वैसे एक्साइटमेंट बढ़ती जाती है, और मेरे और आप जैसे लोग अपने मेहनत की कमाई के पैसे जो $2-4 हैं वो समझते हैं कि चले ठीक है कभी छक्का लग जाएगा, वो दे देते हैं, और इवेंचुअली ये इतनी बड़ी रकम हो जाती है कि फिर लोग इसको मुख्तलिफ रियासतें मुख्तलिफ किस्म से इस्तेमाल करती हैं। इसी मॉडल पर अमेरिका के बाहर भी बहुत सारे ममालिक में इस मॉडल को
यूज किया जाता है बहुत सारा पैसा रेस करने के लिए रियासत की तरफ से, मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स की तरफ से, कि लोग वैसे तो शायद लोग गवर्नमेंट को डायरेक्टली पैसा नहीं देते, लेकिन अगर इस किस्म की कोई लॉटरी या स्कीम आ जाए तो लोग एक्साइटमेंट में या अपने उस जीतने के नशे में वो बहुत सारे पैसे हुकूमत को देते हैं और फिर हुकूमत उस पैसे में से एक बहुत बड़ा हिस्सा लेकर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए खर्च करती है। तो भाई ये है अमेरिका का लॉटरी सिस्टम। और अगर आपने ऑलरेडी मेरे फेसबुक पेज पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू माय फेसबुक पेज। हर हफ्ते मैं लाइव सेशन एक करता हूं और जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनके लाइव क्वेश्चन आपसे लूंगा सैटरडे के दिन। अगला सेशन मेरा सैटरडे को होगा पाकिस्तानी वक्त रात 10 बजे। मिलते हैं आपसे। दैट्स इट, सी यू नेक्स्ट टाइम। यार एक सेकंड, ये देख तो लूं शायद नंबर लग जाए। ओह सॉरी।